यूपी के बाराबंकी जिले का एक छोटा सा गांव अगेहरा, कच्चे रास्ते, टूटी झोपड़ी और उस झोपड़ी में जलता एक दिया। वहीं बैठी है पूजा पाल, एक ऐसी बेटी जिसने न सिर्फ देश का नाम रोशन किया बल्कि लाखों युवाओं के लिए उम्मीद की रोशनी बन गई। छप्पर वाले घर में दिए की रोशनी में पढ़ाई करने वाली पूजा आज जापान तक अपनी प्रतिभा का परचम लहरा आई है, और वो भी तब जब उसके घर में ना बिजली थी, ना शौचालय और आर्थिक हालात भी कमजोर। इतनी कमजोर कि 3,000 रुपए का मॉडल बनाना भी एक संघर्ष था। पिता मजदूर, माँ स्कूल में रसोइया, 5 भाई बहनों के बीच पूजा का सपना था कुछ अलग करने का, कुछ बड़ा करने का। घर के काम, पशुओं की देखभाल, चारा काटना और इन्हीं सब के बीच पूजा ने अपना सपना जिंदा रखा। कक्षा 8 में जब स्कूल के पास थ्रेशर मशीन की धूल से बच्चे परेशान हो रहे थे, तब पूजा ने सोचा कुछ करना होगा और उन्होंने बना डाली धूल रहित थ्रेशर मशीन। एक सिंपल आइडिया, पंखा, टीन और थैला, लेकिन असरदार इतना कि मॉडल जिला से होते हुए राष्ट्रीय विज्ञान मेले और फिर जापान तक पहुंच गया। 2025 में भारत सरकार ने पूजा को जापान भेजा। वहां पूजा ने अपने मॉडल से दुनिया को दिखा दिया कि प्रतिभा को संसाधनों की नहीं, सिर्फ हौसले की जरूरत होती है। लोगों ने सराहत, तारीफें मिली और सबसे बड़ी बात, भारत की एक बेटी ने ये साबित कर दिया कि सपने बड़े हों तो हालात कभी रोक नहीं सकते। लेकिन सवाल ये है, क्या हमारी व्यवस्था अब भी ऐसे हीरे को पहचानने में पीछे है? जो बच्ची जापान में देश का नाम रोशन कर रही है, उसके घर में आज भी बिजली का तार खींचने के पैसे नहीं हैं। हालांकि अब जिला प्रशासन ने बिजली और शौचालय देने का वादा भी किया है, पर क्या सिर्फ वादा काफी है? पूजा अब अपने गांव के बच्चों को पढ़ाना चाहती है, उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखाना चाहती है, क्योंकि पूजा जानती है सपनों की कोई सीमा नहीं होती। ये कहानी सिर्फ पूजा की ही नहीं, ये कहानी है हर उस बच्चे की जो सपनों के लिए जूझ रहा है। अब बारी हमारी है, समाज की, सिस्टम की, कि हम उन्हें वो सहारा दें जिसके वो हकदार हैं। बता दें कि सरकार और स्थानीय संस्थाओं ने भी पूजा की इस उपलब्धि को सम्मानित किया है और कई सरकारी व गैर सरकारी मंचों पर उन्हें आमंत्रित भी किया गया। पूजा अब महिला सशक्तिकरण की प्रतीक भी बन चुकी हैं। वहीं पूजा की मां बताती है कि पूजा बचपन से ही जिद्दी है, लेकिन वह जिद पढ़ने की थी, आगे बढ़ने की थी। वो कहती हैं, हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारी बेटी का नाम विदेशों में गूंजेगा। हम तो सिर्फ इतना चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर खुद के पैरों पर खड़ी हो जाए। पूजा की कहानी एक बड़ी सीख है। ये दिखाती है कि प्रतिभा किसी परिस्थिति की मोहताज नहीं होती। संसाधनों की कमी हो सकती है, लेकिन अगर सपनों में जान हो और दिल में विश्वास, तो रास्ते खुद बनते हैं। पूजा ने ये साबित किया है कि असंभव कुछ नहीं, और ये भी कि विज्ञान और शोध का क्षेत्र केवल शहरी बच्चों का विशेषाधिकार नहीं, ग्रामीण बेटियां भी विश्व मंच पर देश का नाम रोशन कर सकती हैं। पूजा की इस उपलब्धि के बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहें द क्विक।